गोविंद राठी। चार पंक्तियों से शुरू करता हूं कि बरसात सही पर प्यार के मौसम तो हो गए, मेरी जिंदगी के गम कुछ कम तो हो गए, और इतनी मोहब्बतों से जो पुकारा आपने, हम ढके छुपे ही सही रुस्तम तो हो गए। हाय हाय, क्या बात है। हिंदुस्तान में पतियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो एक प्रताड़ित पति मेरा मित्र महेंद्र सुनो, मुझसे सिर्फ इसलिए ईर्ष्या रखता है कि जब भी मेरे घर आता है मेरी पत्नी के हाथ के बनाए हुए तरह तरह के पकवान चखता है। एक दिन मुझसे बोला, यार राठी भाई, भाभी जी हर वक्त ही किचन में रहती है, तुमने ऐसा जादू क्या कर रखा है? मैंने कहा कुछ खास नहीं, मैंने घर का एकमात्र आईना किचन में ही लगवा रखा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये परेशानियां और बढ़ जाती है जी। जब यूं होता है कि सुबह सुबह बच्चे को हमने डांट दिया कसकर, बच्चा रोता हुआ पहुंचा श्रीमती जी के पास लपक कर। श्रीमती जी बोली, सुबह सुबह आपका बच्चों को डांटना मुझे तो अखर रहा है। मैंने कहा, मैं और क्या करता, ये गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। पत्नी बोली, अभी बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा, और 2-4 मिनट कांधे पर बैठा भी लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 2 पंक्तियां कहीं चिंतन की कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, मुझे भी अपनी श्रीमती जी का ये तर्क बहुत जचा है, क्योंकि गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते आखिर आदमी और गधे में क्या फर्क बचा है। भाई बहुत अच्छे, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गोविंद। जिस शख्स के हम सामने कविता पाठ कर रहे हैं, आदरणीय नीरज जी, अगर मैं उनके पैरों की रज भी बन सका तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं ऐसे मौके पर 8 पंक्तियों का एक व्यंग आपको समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अच्छा। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छे। मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? भाई वाह 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 गोविंद, बहुत अच्छे, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे ये क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई गोविंद, बहुत बढ़िया, बहुत। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 65 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। आय 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 आय, क्या बात है गोविंद, बहुत बढ़िया। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा ही कोई दूसरा हुआ होता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं हौसले की 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। पढ़ता हूं कि एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है। वाह। एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है, पर भला इन आंधियों की क्या यहाँ औकात है? क्या बात। जब तलक भी हम जिए ये सर उठा करके जिए कि सारी दुनिया कह उठे वाह वाह क्या बात है भाई, वाह वाह, धन्यवाद, वाह, वाह, थैंक वाह, यू। वाह। क्या आजकल बच्चों पर फिल्मी संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है
कि उनकी जुबान पर फिल्मों का एक एक डायलॉग चढ़ा है। अच्छा। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला, तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूं। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। और एक दिन तो साहब मेरा सिर फिर गया जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सब परिवार खाना खाने गया। अच्छा। स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते हैं। अच्छा। मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गरजा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा, बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है। बेटे में अजीत उतर गया। अच्छा। बोला, सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। मैंने कहा, बेटा इनके बहुत एहसान है हम पर, तू कोई गलत बयान मत करना। बेटा अब और दबंग होकर बोला, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। वाह वाह गोविंद जी। बात यहीं खत्म हो जाती साहब, तो क्या बात थी। मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। ओह माय गॉड। भूल हमसे यह हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पीले कोल्ड ड्रिंक्स, पीले कोला कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देखकर बोला, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। मुझे नहीं मालूम था बच्चे की इस फिल्मी जुबान का मुझ पे भी असर हो जाएगा। ओहो। मैंने भी गुर्रा कर बेटे से कहा, बेटा अब सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बेटा मुस्कुराकर बोला, पापा आज आपने पहली बार फिल्मी स्टाइल में बात की है, इसलिए किस्से को यहीं छोड़ता हूँ। हाँ। वरना मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। क्या बात। नीलेश भैया, हिंदुस्तान का आदमी है, सुधरने की कोशिश करता नहीं है। अच्छा। लाख समझा लो, सुधरने की कोशिश जब आदमी नहीं करता है तो फिर कविता जन्म लेती है। जी। मेरा एक मित्र लगभग 1 साल बाद मेरे घर की सीढ़ियां चढ़ा। अच्छा। सीढ़ियां चढ़ते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। अच्छा। मैंने धीरे से उसे उठाया, सोफे पर बैठाया, पानी पिलाकर पूछा, कैसे आ गए चक्कर। बोला, यार राठी जी अपनी तो जिंदगी में ही लिखे हैं चक्कर पे चक्कर, कभी ये चक्कर तो कभी वो चक्कर, दिन भर में 1500 चक्कर, कभी इसके चक्कर कभी उसके चक्कर, समझ में नहीं आता है किस किस के चक्कर। इस तरह खा रहा हूं चक्कर पे चक्कर, जैसे धरती काट रही हो सूरज के चक्कर। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा, अबे घन चक्कर, तेरी बात सुन के मुझे आने लगे चक्कर। इन चक्करों की औकात क्या है, सीधे सीधे बता, इतने चक्कर की बात क्या है। अब वो मुद्दे पर आया, धीरे धीरे खुलकर बताया, वो एक लड़की समझ में आ गई थी। हाँ, समझ में आ गई थी, ये भाषा देखो आप, एक लड़की समझ में आ गई। वो एक लड़की समझ में आ गई थी, 3 महीने तक उसके चक्कर काटे। क्या मैंने कहा, फिर बोले, लड़की ने हाँ कर दी, 3 महीने तक उसके बाप के चक्कर काटे। मैंने कहा, फिर बोले, बाप ने हाँ कर दी, फेरे हुए अग्नि के साथ चक्कर काटे। मैंने कहा, बढ़िया, फिर क्या हुआ। बोले, फिर क्या खाक हुआ, 3 महीने वकीलों के काटे तब जाके तलाक। 3 महीने तक वकीलों के काटे तब जाके तलाक हुआ। मैंने कहा, अब तो जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर आ गई। बोले, बस आ ही रही थी कि मुझे फिर एक लड़की समझ में आ गई। इसीलिए चक्कर खा गया, इसीलिए घबरा रहा हूं कि लड़की ने हाँ कर दी है, अब मैं उसके बाप से मिलने जा रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाप भी हाँ ही कहेगा, राठी जी मैं जानता हूं, प्लीज गाली मत बकना, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर लौटूंगा, तुम कोई अच्छा सा वकील तलाश करके रख। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तलाक इतनी आसानी से होते नहीं है गोविंद। मुझे याद है कि एक तलाक होने वाला था जी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो जज ने कहा, भाई तुम्हारा तलाक हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा सब चीज़ों का। जैसे तुम्हारे 2 मकान है तो एक इसको 20 लाख रुपए, 10 लाख इसको, 10 लाख उसको, लेकिन अब औलादें तुम्हारे 3 हैं, इसका बंटवारा कैसा करें। तो बीवी ने पति का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जी मुकदमा अगले साल दायर करेंगे। चलिए भैया, ये तो हंसी मजाक की बातें हो चुकी, क्योंकि माणिकदा जैसा शख्स जब मंच पे मौजूद हो और व्यंग की कविता अगर ना पढ़ी जाए जी, तो मैं आपके चरणों में एक व्यंग रखता हूं। आपकी कविता में कहीं आपने एक पंक्ति लिखी थी, जो एक पंक्ति में ही व्यंग है कि भूख का नशा क्या कम होता है। मैंने भूख शीर्षक पे कविता लिखी है जी। कि एक दिन एक वाकया मेरा दिमाग खराब कर गया।
अखबार में खबर थी, दिल्ली शहर में एक नेता भूख से मर गया। मैंने मित्र से कहा, यार इस नेता की जायदाद का ब्यौरा तो अभी अखबार में छपा था कि स्विस बैंक में इसका अरबों खरबों जमा था, सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था, आहा, सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था। क्या बात है। बहुत बढ़िया। सुबह के नाश्ते में सड़कों को खाता था, सीमेंट के पुल तो कच्चा चबाता था, अभी अभी जिंदगी में उजाला किया था, कोयले की दलाली में मुंह काला किया था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हथियारों की दलाली में रुपए कमाए थे, एक एक वोट के लाखों चुकाए थे। कहते हैं इसके पास 8-8 बंगलों की चाबियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। जितने बच्चे नहीं थे भाई साहब के, उससे ज्यादा तो भाभियां थी। कहीं भी पनाह पा लेता, भूखा था तो कुछ खा लेता, मगर जहां से गुजर गया कमबख्त भूखा ही मर गया। भला विश्वास करने योग्य है ये बात? नहीं नहीं दोस्त, इसे हुआ होगा हृदयघात। क्या बात? या हो सकता है किसी और वजह से ये घटना घटी हो, इसने दारू ज्यादा पी ली हो और इसके दिमाग की नस फटी हो। मित्र बोला, नहीं राठी भाई, इतनी जल्दी जल्दी मत सोचो, अचानक किसी निर्णय पर मत पहुंचो, क्योंकि ऐसी घटनाओं का विश्लेषण बहुत मुश्किल होता है। अरे हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हृदयघात तो उन्हें होता है दोस्त जिनके अंदर दिल होता है। तुम तो एक चिंतनशील कर्मकार हो, तुम तो कम से कम मत ऐसे सवाल करो। अरे दिमाग की नस भी तभी फटती है प्यारे जब उसका इस्तेमाल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यानी इसे न हृदयघात हुआ, ना इसके दिमाग की नस फट पड़ी थी। ये कमबख्त तो भूख से इसलिए चला गया क्योंकि इसकी भूख बहुत बड़ी थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यानी आदमी की भूख का कद जब आदमी के जमीर के कद से बड़ा हो जाता है, मेरे भाई, वो कितना भी माहिर हो, काल उसे पल भर में निगल जाता है। आहा, मैं तो इन भ्रष्टाचारी नेताओं से यही कहूंगा कि सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, सोने की अंगूठी में जड़े हुए पत्थर के नगीनों, भूख से मरना तो हम गरीबों का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमसे कम से कम ये अधिकार तो मत छीनो। वाह वाह, हमसे कम बहुत। इस घटना में मत देखना सच और झूठ की मात्रा। मेरे सामने से गुजर रही थी एक शव यात्रा। अच्छा, मैंने मित्र से कहा, यार किसकी है? बोले अपने जगदीश जी की है। मैंने कहा, ये तो कम उम्र के व्यक्ति थे, स्वस्थ थे, ये कब कहां किसी बीमारी से ग्रस्त थे, कैसे जिंदगी का दामन हाथों से फिसल गया? मित्र बोला, ये गलत फायदा उठाने के चक्कर में निकल गया। अच्छा। मैंने कहा, मत बुझा पहेलियां, सच सच बता, इसने क्या फायदा उठा लिया? क्यों लगा दी जिंदगी दाव पर? क्यों इतनी बड़ी त्रासदी झेली? मित्र बोला, इसे अंतिम संस्कार के सामान पे 50% की छूट मिल गई थी। वो इसने ले ली। अंतिम संस्कार के सामान पर 50% की छूट मिल गई थी, वो इसने ले ली। मगर जो भी करता है अच्छा ही करता है भाग्य विधाता। कहीं से 100% की मिलती तो सारे परिवार को ले जाता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। व्यंग के दो कवि यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ शैलेश भाई एक व्यंग का टुकड़ा आपको सुनाएं। चाहता हूँ। एक घटना फिर देखें। जी, बीमारी में राजनीति। वाह, बीमारी में राजनीति। हालांकि देश की राजनीति ही बीमार है, जी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। 25 तरह की बीमारियों से ग्रसित नेताजी को डॉक्टर ने 25 तरह से समझाया, मगर अफसोस एक शब्द भी नेताजी को बीमारी का समझ में नहीं आया। वो भन्नाकर डॉक्टर से बोले, मुझे डॉक्टरी भाषा में मत उलझाओ, हो सके तो मुझे मेरी भाषा में समझाओ। अच्छा। डॉक्टर पहले थोड़ा शक पकाया, फिर उसने नेताजी की भाषा में नेताजी को बताया। बोले, नेताजी, आपका ब्लड प्रेशर आपके द्वारा किए गए घोटालों की तरह बढ़ गया है। वाह वाह, बहुत अच्छे। आपका ब्लड प्रेशर आपके द्वारा किए गए घोटालों की तरह बढ़ गया है। आपका लीवर एकदम आपके चरित्र की तरह सिकुड़ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बरसों से आप जिस तरह जनता को झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक उसी तरह आपके फेफड़े आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक उसी तरह आपके फेफड़े भी आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जीत के बाद आप जिस तरह से ऐंठते हैं, आपकी नसें अट गई हैं। आपकी दोनों किडनियां रामलीला मैदान में अनशन पर जाकर बैठ गई। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपकी कैंसर और माइग्रेन की रिपोर्ट भी डाउट करने वाली है।
मुझे अफसोस है आपकी आंखों की रोशनियां विपक्ष की तरह वॉकआउट करने वाली है। अच्छा, जो पंक्तियां देखिए शैलेश भैया, आपकी नमक हरामी की आदत से शरीर में नमक की तो भरपाई हो गई है, वाह वाह वाह, बहुत मगर अच्छे। चुनावी सभाओं में मीठा मीठा बोलने से आपकी शुगर हाई हो गई है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छा। आपका हीमोग्लोबिन यानी खून कभी भी खत्म होने की शपथ ले सकता है, और आपका हृदय किसी भी दिन मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे सकता भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोविंद। है। इसलिए कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, जाकर किसी मजबूर, बेबस और लाचार के आंसू पोंछिए। वाह। अंतिम वक्त किसी गरीब के घर नन्हा सा चिराग जलाइए, शहर नहीं चूल्हे जल सकें कोई ऐसी आग जलाइए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कर जाइए कुछ ऐसा, भारत माता का तार तार हो चुका दामन सिल सके, मरणोपरांत शहीद के परिवार को आश्वासन नहीं, 2 वक्त की रोटियां मिल सके। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा। कर जाइए कुछ ऐसा, जुर्म और भ्रष्टाचार की सारी सलाखें टूट जाएं, जो आंखें उठे किसी भी सरबजीत की तरफ वो आंखें फूट जाए। वाह वाह वाह, बहुत कर दीजिए कुछ ऐसा, मुफलिस अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी रचा सके, जाते जाते बना जाइए वो कानून जो सड़कों पर लुटती हुई दामनी को बचा सके। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया। वरना 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 हवा हो जाएगी पल भर में ये जितनी भी शोहरत है, क्योंकि सच तो यह है नेताजी, आपको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छा। आदेश शैलेश भी आपने दिया है मुझे, मैं वाकई रुपए की गिरावट को लेकर बड़ा चिंतित भी हूँ। जी। एक कविता मैंने लिखी भी है, मैं उस कविता के पहले एक छोटे से व्यंग से आपको थोड़ा सा स्वागत है। उद्गताने की कोशिश करता हूँ कि नई उम्र के जवान गधे ने बुजुर्ग गधे से कहा, दद्दू दद्दू, आप कहें तो हम भी इन जंगली जानवरों को अपने अधिकार बता दें, ओहो, एक झटके में सारे जंगल को राजनीति का शिकार बना दें। अच्छा, बता दें इन्हें कि हम भी किसी एक खूंटे से बंधे नहीं हैं, जितना गधा समझते हैं ये उतने हम उतने गधे नहीं हैं। जितना गधा समझते हैं ये हम उतने गधे नहीं हैं। दद्दू ने कहा, बेटा तुम नहीं सुधरोगे, गधे हो कमबख्त गधे ही रहोगे। अरे ये जंगल है जंगल, यहाँ गिद्ध दृष्टि वाले शेर और सियार एक झटके में किसी का भी इलाज कर देते हैं। ये हिंदुस्तान की पब्लिक नहीं है बेटा जिन पे गधे भी राज कर लेते हैं। हाय 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 हाय, भाई बहुत अच्छे। और निश्चित रूप से रुपए की गिरावट को लेकर पूरे देश ने जो चिंता जताई है खेदजनक है, लेकिन उस रुपये की गिरावट का दर्द उस रुपये को स्वयं को बहुत ज्यादा है। वाह, मैं उस रुपये की गिरावट का दर्द रुपये के शब्दों में, रुपये के अल्फाजों में, रुपये के लफ्जों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्वागत। कि नेताजी ने हाथों में पकड़ा 1 रुपया, धीरे से पूछा, और कितना नीचे गिरोगे भैया? वाह, सुनकर रुपया मुस्कुराया, नेताजी के कानों में गुनगुनाया, नैतिक पतन की इस घुड़दौड़ में यानी गिरावट की महाहोड़ में मैं भी यही सोच रहा हूं दिन रात सोते जगते कि हम कितना भी नीचे गिर जाएं नेताजी, मगर गिरने में आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गोविंद। वैसे भी जब जब आपकी अर्थव्यवस्थाएं चरमराती हैं, आपको बस तभी मेरे गिरने की याद क्यों आती है? वाह, बात है, जबकि सच तो यह है नेताजी, मैंने गिरने का जहर तो उसी दिन पी लिया था जिस दिन देश के रक्षा सौदों में एक विदेशी से आपने मेरा लेन देन किया। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात? लड़ खड़ा कर गिर पड़ा था जब खचाखच भरी संसद में बेशर्मी से उछाला गया था, बस एक वोट पाने की खातिर आपके हाथों से भीख की तरह कटोरों में डाला गया था। क्या बात है, हाँ, गिर मैं उस वक्त भी जाता हूं जब मेरी बैसाखी युवा पीढ़ी को घुंघरुओं की खनक तक छोड़ देती है। गिर मैं उस वक्त भी जाता हूं जब मेरी उपलब्धता नहीं होने से कई जिंदगियां फुटपाथों पर ही दम तोड़ देती। वाह वाह गोविंद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंसान और भगवान के बीच ये जाने कौन सा तालमेल चल रहा है कि कॉमनवेल्थ से लेकर क्रिकेट के मैदान तक जैसे सिर्फ मेरे गिरने का खेल चल रहा है। वाह वाह वाह, और 2 पंक्तियां शैलेश भैया, काश 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 आपने देखा होता उस वक्त मेरे चेहरे पर कितना आक्रोश खिंचा हुआ था जब बिस्तर के ऊपर तो आप बिछे हुए थे नेताजी और बिस्तर के नीचे मैं बिछा हुआ। वाह वाह, बहुत बढ़िया गोविंद। कुल मिलाकर ये सच है, मेरे सर से इज्जत और शोहरत का ये ताज गिरा है,
मगर फिर भी मैं कभी उतना नहीं गिरूंगा जितनी नैतिकता गिरी है, क्या बात है? आचरण गिरे हैं, ये क्या समाज गिरा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खैर खैर खैर, गिरावट के इस दौर में मैं किसी से अपनी तुलना इसलिए भी नहीं करूंगा कि मेरे लिए यही शर्म की बात काफी है कि मुझे दुनिया के सबसे गिरे हुए आदमी ने कह दिया कि मैं कितना और नीचे गिरूंगा। वाह 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 वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।